प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम है प्रेमी सलाम। आज का नया दिन परमेश्वर अपने अपरम आशीषों से हमें मालामाल करे, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीने पाए। नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 25 वचन से आज हम लोग मनन करेंगे। प्रोवेर्ब्स 17:25 ऑनवर्ड्स। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। देखिए, एक पुत्र जब मूर्ख होता है, परिवार माता पिता कितनी दुखी हो जाता है। वचन कहता है मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी माता को शोक होता है। नीति वचन इसका 10 अध्याय का पहला वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। देखो, पिता माता पिता की आनंद क्या है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। वो माता पिता को दुख पहुंचाने वाला, माता पिता को शोकित बनाने वाला, उदास बनाने वाला कभी ना होने पाए, उसका परिणाम बहुत बुरा लगता है। माता पिता की आशीष जीवन में प्राप्त करना हर बच्चों की जिम्मेदारी है। इस वचन के आधार पर हर बच्चे हमारी भलाई होने के लिए, पृथ्वी पर का जीवन कल्याण होने के लिए माता पिता की आज्ञा मानकर उनको 26 वचन। फिर धर्मी से दंड लेना और प्रधानों को सीधाई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छा नहीं। देखिए, जो काम अच्छा नहीं है वो क्या है। फिर धर्मी से दंड लेना, धर्मी को परेशान करना, धर्मी को दंड देना, और प्रधानों को सीधाई के कारण पिटवाना। देखो, सीधा काम करना, अच्छा काम करने वाला। इस दुनिया में कई बार हम मसीह का नाम रोशन करते समय हमारा भी जीवन में ये हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या कहता है, धर्मी को सीधाई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छा नहीं है। प्रभु ने कहा मेरे नाम के निमित्त कितना भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, सहन करना है, लेकिन परमेश्वर समय जब आएगा पूरा पूरा बदला प्रतिफल देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हम बड़ी ध्यान से समझकर प्रभु के वचन के आधार पर यह धरती का जीवन हमें जीना है। 27वां वचन। जो संभाल कर बोलता है वही जानी ठहरता है। बड़ी ध्यान से सुनना, हर एक शब्द संभाल कर बोलना। शब्द मुंह से निकल गया, हाथ से निकला हुआ पत्थर के समान है, कहीं भी लग जाएगा। इसलिए एक एक शब्द संभाल कर बोलना है, और वही ज्ञानी ठहरता है। और जिसकी आत्मा शांत रहती है सोई समझ वाला पुरुष ठहरती है। देखना, परमेश्वर के जन होने के कारण एक एक शब्द संभाल कर बोलना है, ताकि हम समझ वाला पुरुष ठहरने के लिए। याकूब की पुस्तक में, याकूब की पत्री में हो गया, याकूब पहले अध्याय का 19 वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा होना है। देखना, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हम जानना चाहिए। इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बातों को ध्यान से सुनना, और बोलने में धीर रखना, फट कर जवाब नहीं देना, और क्रोध करने में धीमे होना है। फट कर गुस्सा में कुछ भी बोले, उसे मैंने आगे बोला, मुंह से निकलने वाला शब्द बहुत खतरनाक बन जाता है। ऐसा ना हो, इसलिए शब्दों को संभाल नहीं पाएगा। 28 वचन। मूड भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिन जाता है। देखना, बातों को चुप रखना, मौन रहना, यह बहुत जीवन की अनिवार्य बात है। अय्यूब के जीवन में, अय्यूब की पुस्तक में जब हम आते समय इस बात हमें पाया जाता है। उसका 2 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उसमें ये वचन हमें पाया जाता है। अय्यूब की दुख के समय में उसके मित्र लोग उसको मिलने आया, तब क्या हो गया, आप जरा देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन, 12 और 13 वचन। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उससे ना छिन सहे, मतलब पहचान नहीं सका, तब चिल्लाकर रो उठा और अपना अपना
बाग फटकर और आकाश की ओर धूल उठाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उनके संग भूमि पर बैठे रहा, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जाना कर किसी ने उससे एक भी बात ना की। अय्यूब परमेश्वर की द्वारा, नहीं तो शैतान उसकी परीक्षा किया गया, उनके जीवन में विपत्ति आ गई। उनका मित्र लोग जब उसको मिलने आया, वो अपने वस्त्र फाड़ कर धूल ऊपर डालकर सिर पर डालकर इतना चुपचाप रहा, 7 रात 7 दिन तक अपना मुंह नहीं खोला। देखना, दुख के समय में हमारी आवाज, हमारा शब्दों को धीमा करना, बंद करना बहुत जरूरी है। प्यारे प्रभु जी, हमारे भी शब्दों को समझने के लिए, परिस्थिति को समझने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान दे। हर एक मेरे सुनने वाला भाई बहनों को आशीष दे, साथ रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे। थैंक यू।